हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 7, जिसका नाम है रात का मेहमान। तो अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। तो जल्दी से अपनी पेन कॉपी और पुस्तक निकालिए और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। इसमें पहला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर आएगा, चंद्रशेखर आजाद अमर क्रांतिकारी व एक सच्चे देशभक्त थे। प्रश्न 2 है, क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात क्या किया। तो इसका उत्तर आएगा, क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात लखनऊ के निकट काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया था। प्रश्न 3 है, पुलिस को चकमा देने के लिए आजाद ने क्या किया। तो इसका उत्तर आएगा, पुलिस को चकमा देने के लिए आजाद बीच में ही किसी स्टेशन पर उतर गए थे। प्रश्न 4 है, बुजुर्ग स्त्री के पूछे जाने पर आजाद ने अपना क्या अपराध बताया और आपकी नज़र में क्या वह अपराध था। तो इसका उत्तर आएगा, बुजुर्ग स्त्री के पूछे जाने पर आजाद ने अपना अपराध देशभक्ति बताया। हमारी नज़र में यह बिल्कुल भी अपराध नहीं था। प्रश्न 5 है, मजिस्ट्रेट द्वारा पूछने पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना क्या परिचय दिया। तो इसका उत्तर आएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा पूछने पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम बताते हुए पिताजी का नाम स्वतंत्र और निवास जेल खाना बताया। प्रश्न 6 है, आजाद का अपराध जानने के बाद वृद्ध स्त्री के मन में आजाद के प्रति क्या भाव उत्पन्न हुए। तो इसका उत्तर आएगा, आजाद का अपराध जानने के बाद वृद्ध स्त्री के मन में आजाद के प्रति सम्मान बढ़ गया। उन्होंने कहा कि धन्य है तुम्हारा संकल्प और वह माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं पाठ से आगे की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, अगर वह वृद्ध स्त्री चंद्रशेखर आजाद के बारे में पुलिस को सूचना दे देती तो क्या होता, लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, आजाद आज़ादी के दीवाने थे जिन्होंने अपने सिर पर कफन बांध लिया था। यदि बुढ़िया द्वारा पुलिस को सूचना दे दी जाती तो वे किसी भी प्रकार वेश बदलकर वहां से फरार हो जाते। प्रश्न 2 है, यदि चंद्रशेखर आजाद की जगह आप होते या होती तो रुपयों से भरे ब्रीफकेस का क्या करते या करती और क्यों। तो इसका उत्तर आएगा, यदि आजाद की जगह मैं होता या होती तो मैं भी उस ब्रीफकेस को कल्पना को दे देता या दे देती, क्योंकि मैं भी एक भारतीय होने के कारण यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती कि एक असहाय बूढ़ी माँ की जवान बेटी केवल पैसों की तंगी के कारण विवाह से वंचित हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज समाज में व्याप्त देह व्यापार इसी समस्या का करुण परिणाम है। दूसरी बात यह है कि कल्पना एक सुसंस्कृत भारतीयता से ओतप्रोत और संघर्षशील भारतीय नारी है। वह विवाहोपरांत अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देती, देश के प्रति राष्ट्रीयता के ऐसे भाव भरती कि देश को और आजाद भगत और लक्ष्मीबाई देती। इसलिए मैं भी अपना ब्रीफकेस कल्पना को दे देता या दे देती। प्रश्न 3 है, शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो सभी तो आधे पेट रहती हो। आजाद द्वारा ऐसा कहे जाने के पीछे क्या कारण आपको लगते हैं। तो इसका उत्तर आएगा, संस्कृत भारतीय भाषा है और उस समय भारत पराधीन था। अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य हो चुका था। जो लोग अंग्रेजियन को अपना चुके थे उन्हें आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्राप्त थे, किंतु भारतीय भाषाओं के और संस्कृति के जो पक्षधर थे उनका उन्नति करना दुष्कर कार्य था। हमारे विचार से यही प्रमुख कारण था उनकी निर्धनता का, इसलिए आजाद ने ऐसा कहा। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ यह चैप्टर भी हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।